हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी सेफ़ होंगे, घर पर होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस अभी भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि अब और तेज़ी से बढ़ रहा है। इसलिए आशा करता हूं कि आपके परिवार में सब स्वस्थ हों, सुखी हों। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के वीडियो में हम DLED 4th सेम के हिंदी विषय के पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। इसको अध्ययन करने के लिए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी भी इस पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि DLED की परीक्षाओं में कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस या सेकंड सेम में फोर्थ सेम में थर्ड सेम में फोर्थ सेम इस तरीके से भी आ जाता है। इसलिए दोनों सेमेस्टर के विद्यार्थी इसको ध्यान से सुनेंगे। आज जिस पाठ का हम अध्ययन करेंगे उस पाठ का शीर्षक है दिए गए अनुच्छेदों के शीर्षक लिखना। यानी कुछ पैराग्राफ्स जो दिए हुए रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं पैराग्राफ्स जो पुस्तक से लिए गए होते हैं, कुछ अनुच्छेद ऐसे होते हैं कि जो अपठित होते हैं, जो आपने पढ़े नहीं होते हैं और उनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें उद्देश्य पे ध्यान देना है। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य की हम बात करें तो अनुच्छेद का अर्थ है पैराग्राफ। बच्चों में इसकी समझ विकसित करना। हमने देखा अनुच्छेद का अर्थ पैराग्राफ, अंग्रेजी में आप देखते होंगे पैराग्राफ हम कहते हैं, और बच्चों में इसकी समझ विकसित करना। दूसरा हम देख रहे हैं किसी विषय पर अनुच्छेद या संक्षेप में अपने विचार रखना। तीसरा, सफल अनुच्छेद लेखन ही निबंध लिखने की पहली सीढ़ी है, इससे परिचय कराना। कि मान लीजिए आपको कोई टॉपिक शीर्षक दिया जाता है, उस पर आपसे अनुच्छेद लिखने को कहा जाता है। अनुच्छेद कम शब्दों में होता है, निबंध ज़्यादा शब्दों में होता है। तो सीढ़ी जो होती है, शुरुआत जो होती है, वो अनुच्छेद से ही होती है। अगला उद्देश्य आप देख रहे हैं, अनुच्छेद लेखन में संपूर्ण ज्ञान की अपेक्षा नहीं वरन अनुभूति प्रधान लेखन की अपेक्षा करना है। और अगला इसका उद्देश्य आप देख रहे हैं, अनुच्छेद का उचित शीर्षक क्या होगा, इसका अभ्यास कराना। इसको हम गतिविधि के माध्यम से समझ सकते हैं। गतिविधि, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशिक्षु के लिए गतिविधि। तो गतिविधि एक क्या है कि मान लीजिए पाठ्य पुस्तक से भी आप अनुच्छेद ले सकते हैं, और अपठित से अर्थात जैसे हमने पहले बताया कि पाठ्य पुस्तक से अलग अनुच्छेद भी इसमें लिया जा सकता है। हम किसी चित्र अथवा शीर्षक के आधार पर बच्चों से अनुच्छेद का लेखन अभ्यास करा सकते हैं। इससे क्या होगा कि स्वयं सोचकर लिखने से बच्चों की लेखन संबंधी अशुद्धियाँ सामने आती हैं और उनका सुधार हो जाता है। अनुच्छेद लेखन के अभ्यास से बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विस्तार होता है, पढ़कर समझने के कौशल का भी विकास होता है। इसलिए कुछ उपयुक्त शीर्षक देकर उनसे लेखन कार्य अनुच्छेद कराना होगा। जैसे हम शीर्षकों की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं शीर्षकों में मेरा परिवार, मेरा पास पड़ोस का परिवेश, मेरा बढ़ई या मेरा धोबी, मेरा नाई, मेरा दर्जी, मेरा खेल, मेरा विद्यालय, मेरा शिक्षक, मेरा मित्र। तो इस तरीके से शीर्षकों को देकर आप उन पर 10 वाक्य का अनुच्छेद तैयार करने को बच्चों को, विद्यार्थियों को कहेंगे, जिससे उनमें लेखन का अभ्यास होगा, उनमें बौद्धिक विकास होगा। अगर हम किसी निर्धारित पाठ्य पुस्तक से संबंधित गद्यांश या पद्यांश देते हैं तो गद्यांश या पद्यांश का अनुच्छेद देते समय कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। तो वो बातें कौन सी होती है? कुछ बातें जिसका हमें ध्यान देना है कि उत्तर लिखने से पूर्व अनुच्छेद को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। मुख्य आशय को समझने का प्रयास करना चाहिए कि इस अनुच्छेद में मेन जो थीम है वो क्या कहना चाह रहा है, इस अनुच्छेद में मुख्य आशय क्या है, उसको ढूंढना चाहिए। प्रश्नों को पढ़कर गद्यांश से इसका उत्तर ढूंढना चाहिए, और प्रश्नों के उत्तर अपनी शब्दावली में दिए जाने चाहिए। यानी आपने अनुच्छेद को पढ़ लिया, समझ लिया, जो प्रश्न है ऐसा नहीं कि आप अनुच्छेद के अंदर ही उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की बार बार कोशिश करें।
उसकी केवल सहायता लीजिए और जो आप प्रश्नों के उत्तर दें उसको अपने शब्दों में देना चाहिए। यदि शीर्षक पूछा जाए तो गद्यांश पर आधारित शीर्षक देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि गद्यांश में भी शीर्षक से संबंधित शब्दावली आपको मिल जाती है और आप जो है उसका शीर्षक जान जाते हैं। इसका मूल्यांकन आप कर सकते हैं। मूल्यांकन में आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि अनुच्छेद को बार बार क्यों पढ़ना चाहिए, प्रश्नों के उत्तर कहाँ से ढूंढना चाहिए, शीर्षक लिखने का आधार क्या होना चाहिए। तो ये आपने देखी गतिविधि 1। अब हम बात करते हैं गतिविधि 2 की। गतिविधि 2 में जैसे हम कोई भी बच्चे को एक अनुच्छेद देते हैं, जैसे मेरा पेन। अब इस मेरा पेन नामक शीर्षक पर प्रत्येक बच्चे से अनुच्छेद लेखन कराना चाहिए। भाई गतिविधि 1 में आपने ये देख लिया कि किस तरीके से प्रश्न पूछ से अनुच्छेद दिया हुआ है। यहाँ पर आपको अनुच्छेद बनवाना है बच्चे से कि आप मेरा पेन में 50 शब्दों का 100 शब्दों का एक अनुच्छेद लिखिए और प्रत्येक बच्चे से इसका अभ्यास कराइए। इसके बाद गतिविधि 3। गतिविधि 3 आप देख रहे हैं। गतिविधि 3 में हम क्या करा सकते हैं कि गतिविधि 3 के अंतर्गत जैसे हम कहते हैं कि विद्यार्थी जीवन जो है हंसने हंसाने का काल होता है। खेल खेल में पढ़ाई का अभ्यास इसी उम्र में होता है। माता पिता लाड़ प्यार करते हैं, परिवार वाले बच्चों से स्नेह करते हैं, स्नेह की बारिश उन पर कर देते हैं। बच्चों के नित्य प्रतिदिन नए मित्र बनते हैं, छेड़छाड़ चलती है, नोकझोंक होती है, कभी कभी आपस में मनमुटाव भी हो जाता है। लेकिन सारा द्वेष, सारा क्रोध, सारी कड़वाहट कुछ ही पल तक रहती है और अगले ही पल वो नष्ट हो जाती है। आज जिससे लड़े कल उसी के साथ बैठने लगते हैं, फिर मीठी मीठी बातें करने के दृश्य दिखाई देने लगते हैं, खाते पीते हैं मिल बांट कर, मौज उड़ाने का मस्ताना मौसम होता है, चाहे कोई कितना ही छोटा क्यों ना हो। यानी पल में लड़ाई होती है और पल में ही हम मित्र बन जाते हैं। तो इस तरीके का एक आपने अनुच्छेद दे दिया। यह पूरा एक अनुच्छेद था। अब इस अनुच्छेद में आप प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या कि विद्यार्थी जीवन किस बात का समय है। अब आप यदि अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाए कि विद्यार्थी जीवन हंसने हंसाने का समय है, मौज मस्ती करने का समय है, एक दूसरे के साथ आनंद से समय बिताने का समय है। दूसरा प्रश्न बनता है कि विद्यार्थी जीवन में आपस का लड़ाई झगड़ा जल्दी क्यों समाप्त हो जाता है। तो विद्यार्थी जीवन में आपस के लड़ाई झगड़े इसलिए समाप्त हो जाते हैं क्योंकि मन में कड़वाहट केवल पल भर की रहती है। अर्थात जिस समय हम दूसरे मित्र के साथ अपने मित्र से लड़ाई कर रहे हैं, अपने मित्र को क्रोध दिखा रहे हैं, वो केवल तभी तक सीमित रहता है। अगले दिन आकर वो क्रोध हमारे मन में नहीं रहता है और हमारा लड़ाई झगड़ा जल्दी समाप्त हो जाता है। इसमें आप पूछ सकते हैं इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। इसमें आप गद्यांश के अंतर्गत कुछ शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए भी कह सकते हैं। शब्दों में जैसे अबोध, मनमुटाव, कड़वाहट, द्वेष, इस तरीके के शब्द आप बच्चों को दे सकते हैं और कह सकते हैं कि इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब इसका मूल्यांकन से संबंधित क्या प्रश्न आप इसमें देखेंगे। मूल्यांकन से संबंधित हम प्रश्न देखेंगे कि बच्चों को अनुच्छेद लेखन क्यों करवाना चाहिए। एक प्रश्न आप और दे सकते हैं कि अनुच्छेद लेखन से किन किन बातों का विकास होता है। इसके अंतर्गत आप अभ्यास कार्य भी दे सकते हैं। अभ्यास कार्य में आप कह सकते हैं कि कोई भी आप 3 या 4 पर अनुच्छेद लिखने को कह दीजिए कि 50 शब्दों का अनुच्छेद लिखना है आपको। अलग अलग शीर्षक दे दीजिए। जैसे मैं बस स्टॉप पर खड़ा था कि अचानक। अब इसके आगे शुरुआत बच्चे को करनी है और 50 शब्दों का अनुच्छेद इससे शुरुआत करते हुए बनाना है। या आप दे सकते हैं कि मैं चौपाल में खड़ा नीम का पेड़ हूँ, इस पर लिखिए। या दीपावली पर प्रकाश का दृश्य। अब दीपावली पर प्रकाश का दृश्य और 50 शब्दों का इस पर जो है आपको अनुच्छेद लिखवाना है। हम पिकनिक पर जा रहे थे कि, यानी अभी पिकनिक पर गए नहीं हैं, उससे पहले ही कुछ ऐसी बात हो जाती है कि आप पिकनिक पर नहीं जा पाते, तो उस बात को 50 शब्दों में एक अनुच्छेद के अंदर बताना जो है ये बच्चों को सिखाना चाहिए। बरसों बाद मेरा मित्र आ मिला तो, इस तरीके के कुछ टॉपिक आपको देने चाहिए। और अंत में सभी विषयों पर बच्चों से लेखन कार्य कराया जाए।
उन्हें बताया जाए कि अभ्यास प्रश्न के लेखन एवं स्वतंत्र लेखन में अंतर होता है, और वो क्या अंतर होता है वो उनको समझाना चाहिए। उनको फिर ये भी बतानी चाहिए कि ये आज़ादी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दी जानी चाहिए कि वो स्वतः ही अनुच्छेदों को लिखें, तभी उनका मौलिक लेखन उभर कर सामने आएगा। बच्चों को ये एहसास होने लगेगा कि कौन सी बातें अधिक महत्वपूर्ण हैं। और अनुच्छेद लेखन निबंध लेखन की पहली सीढ़ी है, क्योंकि निबंध लेखन में कई अनुच्छेद आते हैं। एक अनुच्छेद तो होता है जैसे 50 शब्दों का अनुच्छेद हो गया या 70 शब्दों का अनुच्छेद, लेकिन निबंध आप देखते हैं कि 400 शब्दों का, 500 शब्दों का। तो यदि अनुच्छेद लिखने का अभ्यास प्रशिक्षु को हो गया, बच्चों को हो गया, तो वो निबंध भी लिख पाएगा। इसका मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन में आप क्या कह सकते हैं? मूल्यांकन में आप ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद लेखन को निबंध लेखन की पहली सीढ़ी क्यों कहा जाता है, ये आप इसमें मूल्यांकन कर सकते हैं। बच्चों से कह सकते हैं कि वो उनके जीवन के बारे में कुछ लिखें। आप ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु के बारे में उसका नाम लिए बिना ही वर्णन करना, और वर्णन इस तरह का करो कि पढ़ने वाला वस्तु के बारे में जान जाए। अनुच्छेद का शीर्षक पूछ सकते हैं, बच्चों से कुछ और सोचने के लिए कह सकते हैं। आप बच्चों को बता सकते हैं कि आपको अनुच्छेद किस तरीके से लिखना है, और आपका अनुच्छेद ऐसा होना चाहिए कि पढ़ते ही उसका सार समझ में आ जाना चाहिए। और बच्चों को अनुच्छेद बनाना भी सिखाना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे अनुच्छेद बना पाएंगे तभी वो उसकी परख को समझ पाएंगे। लेखन परखते समय कुछ आवश्यक बातें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अनुच्छेद परखते समय हमारी नज़र उभारे गए बिंदुओं, उनकी विविधता और जिस संवेदना के साथ बच्चों ने व्यक्त किया है उस पर जानी चाहिए। उभारे हुए बिंदुओं से मतलब है कुछ आप डार्क में लिख दीजिए, कुछ अंडरलाइन कर दीजिए, उन बिंदुओं पर नज़र ज़रूर जानी चाहिए। दूसरी आवश्यक बात है कि स्वतंत्र भाव प्रकाशन में ये सतर्कता बहुत ही उपयोगी होती है। और तीसरी इसके अंदर कुछ आवश्यक है ये कि एक निर्धारित कॉपी पर विचारों को दर्ज करना, रंग बिरंगे चित्र चिपकाना, शीर्षक लिखना या रेखांकन करने की भरपूर स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो इस तरीके से आप दिए गए अनुच्छेदों के शीर्षकों को बच्चों को लिखना बता सकते हैं। इस अभ्यास में केवल इतना ही था कि अनुच्छेद किस तरीके से लिखने चाहिए, क्या अंतर होता है, किस तरीके से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ये आपने शीर्षक पढ़ा, दिए गए अनुच्छेदों के शीर्षक लिखना, और सभी जो हमने बताया उसको कहीं नोट डाउन कर लें, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न जो है अवश्य आते हैं। लघु प्रश्न में भी आ जाते हैं और अति लघु प्रश्न में भी आ जाते हैं। तो ये विशेषकर चौथे सेमेस्टर के बच्चों को हिंदी के पार्ट 3 का था, लेकिन द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थी, बल्कि द्वितीय सेमेस्टर के ही विद्यार्थी भी इसका अध्ययन अवश्य करें। और जो हम द्वितीय सेमेस्टर का हिंदी का विषय के बारे में डाल रहे हैं वो चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी भी उसको अवश्य पढ़ें, क्योंकि किसी भी सेमेस्टर का बीच में से कभी भी पूछ लेते हैं। और आप लोग सभी घर पर हैं, घर पर आप अध्ययन कार्य करें, सुरक्षित रहें, और जब तक ये प्रक्रिया चल रही है घर बैठने की, घर पर आप अपना अध्ययन भी करते रहें। कुछ बच्चे परीक्षा के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं कि हमारी जो है फर्स्ट सेमेस्टर की या तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा होगी नहीं होगी। तो अभी भी हमारे पास कोई जो स्रोत हैं, जैसे डाइट कह लीजिए, परीक्षा नियामक कह लीजिए, इनकी तरफ से हमारे पास कभी अभी लिखित में कुछ नहीं आया है। जैसे ही हमारे पास कोई जानकारी आएगी आपको शेयर की जाएगी। आप ग्रुप पर जुड़े रहें, और जो भी जानकारी किसी भी तरीके, कुछ व्हाट्सएप पे ऐसा चल रहा है कि प्रमोशन कर दिया जाएगा, पेपर नहीं होगा, लेकिन ये केवल अभी व्हाट्सएप तक ही सीमित है। अभी लिखित में किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं आई है। तो जो भी जानकारी होगी आपको ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी। तो आज का शीर्षक यही समाप्त होता है, दिए गए अनुच्छेदों के शीर्षक लिखना। पीछे के पाठ भी हम पढ़ा चुके हैं। आप डॉक्टर बड़ोला गुरुजी चैनल पर जाकर पीछे के हिंदी के पाठों को देख सकते हैं, संस्कृत के पाठों को भी देख सकते हैं। अगले व्याख्यान में अगले विषय के साथ, अगले शीर्षक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव। धन्यवाद। जय हिंद।